तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाली आपकी टाइप है एक व्यक्ति, यानी जो आय संबंधी होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो तो प्रश्न कौन सा है आपका? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है। यदि उसका व्यय प्रतिमास रुपए में कितना होगा? तो आपको निकालना है उसका जो खर्चा है मासिक, वो निकालना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। कितना खर्च करता है वो? 66.2/3% खर्च करता है। तो इसकी पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 66 दिया 198, 98 और 200, 200/3 और प्रतिशत का चिन्ह उठाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इससे कट गए तो ये ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3। अब वो इतना यानी बचाता है और ये एक खर्च कर देता है। तो एक रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है। एक रेशियो की वैल्यू बराबर दी है 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ज्ञात करना है, यानी उसका मासिक खर्चा ज्ञात करना है। तो 1200 का गुणा कर देंगे 2 में, तो आंसर हो जाएगा 2400। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो दोस्तों, तो कुल विद्यार्थियों का 70% यानी 70% हैं वो लड़के हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बदल निकालेंगे पहले। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होगी दोस्तों 7/10 हो गई। तो टोटल विद्यार्थी उसमें 10 हैं और 7 हैं लड़के। बच्चे कितने? 3। वो 3 हैं लड़कियां, लेकिन लड़कियां उसने दे रखी हैं। तो 3 रेशियो की वैल्यू बराबर 510। तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 ते 7 21। इतने दोस्तों लड़कियां हैं। तो उसने कुल संख्या पूछी है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा कर देंगे इंटू 10, तो ये 1700 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों चुनाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न इतने सिंपल हैं। तो ये सिंपल प्रश्न दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये किरण मैथ के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए अब बात करते हैं, हम एक ही एक क्वेश्चन देख रहे हैं सभी टाइप का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चुनाव से संबंधित। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 72 वोटों से हार गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, यानी कुल कितने वोट पड़े। तो टोटल वोट होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? टोटल वोट होते हैं 100%। ठीक है, तो एक को मिले हैं दोस्तों 38%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 62%। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितने वोटों से हार जीत हुई है? तो ये हुई है 24 वोटों से हार जीत। ठीक है, तो 24 रेशियो की वैल्यू उसमें दे रखी है। 24 रेशियो बराबर 7200। ठीक है दोस्तों, तो 24 दिया 72। एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 300। तो 300 है एक रेशियो की वैल्यू। पूछा क्या है टोटल, तो इसमें 100 में गुणा कर दो 300 का। तो कितना हुआ? 3000, यानी कि हमारा 30,000 हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका ये है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम आपको बीच बीच में से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जहाँ तक
आपको अगर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम करा दें तो आप उस जैसे हजारों क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसलिए आपका होमवर्क ये रहा कि आप अच्छी तरीके से देखेंगे, यानी कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से कराया है, तो उसी हिसाब से आप प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें 24 जीते, तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। तो उसने कितने खेल खेले दोस्तों, 40 खेले, ठीक है, और 24 वो जीत गया। तो ये 24 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे इसे। 40 का x प्रतिशत है हमारा, कितना है x प्रतिशत, ये 24 है। तो 4 से काटेंगे, 4 छिंगे 24, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 600, बट्टे में ये 10 पहुंच जाएंगे, तो 0 तो ये हो गया 60% हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक व्यक्ति के वेतन को 20% वेतन में वृद्धि हो जाने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तो उसका पहले वेतन कितना था। यानी एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर वो 24,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन से निकालेंगे इसे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये बढ़ने के बाद उसका हो गया 6, तो 6 रेशियो बराबर उस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 24,000। ठीक है दोस्तों, 24,000 दे रखा है। तो 6 चौक 24, 1 रेशियो बराबर कितना हुआ, 4,000। तो उसने कितना पूछा है, वो उसका बढ़ने से पहले कितना था, तो पूर्व वेतन था उसका 5, तो उसमें 5 का गुणा, 5 का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 5 चौक 20, यानी कि उसका हो गया 20,000। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो एक वस्तु का मूल्य वो 25% कम करा गया दोस्तों, कितना करा गया, 25%। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, तो यानी वो कर दिया गया उसने 4 से 3 कर दिया है, यानी 25% की वृद्धि हो गई। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो अब यानी इधर से इधर आने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पे, तो 1 की वृद्धि करने पे कितने पर, 3 पर, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। और ये ऐसे प्रश्न तो कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे से इस टाइप को करके जाइएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, 40 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया, कंटेनर में कितना तेल बचा। देखो दोस्तों, वो 40 लीटर का था पहले, ठीक है, तो उसमें 8% का नुकसान हो गया इसमें से, तो वो कितना बचा। तो कितना था दोस्तों, 400 इंटू 92। और 92 क्यों रखा है ये हमें पता है, क्योंकि 8% ये पूरा 100% होता है ना, तो 100% में से 8% वो उसका रिसाव हो गया। ठीक है, बच्चा कितना, 92%। ठीक है, बट्टे 100। अब इस तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 92 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना होगा, 368। ठीक है दोस्तों, यही हुआ आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिंपल है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले। ठीक है दोस्तों, तो महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रिया के अंक कितने हैं। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों आपका महुआ। ठीक है दोस्तों, महुआ, ठीक है, महुआ नाम का कोई लड़का है,
और ये है सुप्रिया। सुप्रिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है दोस्तों, सुप्रिया। अब देखो, महुआ को गणित में सुप्रिया से 10 अंक मिले। सुप्रिया के होंगे दोस्तों 10 अंक, तो इसको 9 मिले हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन महुआ को कितने अंक मिले हैं? महुआ को लेकिन उसमें उसने क्वेश्चन में दे रखा है 81 मिले हैं, तो ये 9 रेशियो का वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। 9 रेशियो बराबर 9 निम्न 81, एक रेशियो का मान हो गया दोस्तों 9। तो टोटल अंक बताने हैं तो इसमें गुणा कर देंगे इंटू 10, तो हमारा हो जाएगा 90 आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।